हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक। बोर्ड पे यहाँ आपके सामने एक टॉपिक लिखा हुआ है ब्राउनियन मोशन। ऑलमोस्ट हम लोग एंड की ओर हैं। एक्चुअली हम लोग जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं दैट इज़ आवर यूनिट नंबर 9 ऑफ क्लास 11th, दैट इज़ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो इसमें पहले डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं कि द जिग जैग और रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल सस्पेंडेड इन अ फ्लूइड इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। द रैंडम मोशन और जिग जैग मोशन, द रैंडम मोशन और जिग जैग मोशन ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स suspended in a fluid is called Brownian motion. The random motion or zigzag motion of small particles suspended in a fluid is called Brownian motion. देखिए, ये जो ब्राउनियन मोशन होता है दैट इज़ एक्चुअली एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने 1827 में इसके विषय में बताया था कि ब्राउनियन मोशन एक्चुअली होता क्या है कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो किसी फ्लूइड के अंदर रैंडम मोशन करते हैं। मतलब ये पार्टिकुलरली स्पेसिफाई नहीं है कि वो किसी प्रीफर डायरेक्शन की ओर ही जाएंगे। वो उनका जो पाथ है वो श्योर नहीं है, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं एंड किसी भी तरीके से मोशन कर सकते हैं। तो इस तरह का जो मोशन होता है इसको हम लोग कहते हैं कि द रैंडम मोशन और जिगजैग मोशन ऑफ स्मॉल पार्टिकल सस्पेंडेड इन अ फ्लूइड इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। जैसे द इर्रेगुलर मोशन ऑफ स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल, द irregular motion of smoke and dust particles, the irregular motion of smoke and dust particles of air are example of ब्राउनियन मोशन। जैसे आप एटमॉस्फेयर का ही किसी एक छोटा सा पार्ट को कंसीडर कर लें। मान लीजिए, देखिए ये हम लोगों ने मान लिया एटमॉस्फेयर का एक कोई पार्ट है। अब इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, इसमें से आप रैंडमली किसी एक पार्टिकल को कंसीडर कर ले। मान ली इसको, आप देख सकते हैं कि ये किधर भी जा सकता है, इसका जो पाथ है वो फिक्स नहीं है, ये रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, मोशन कर सकता है। तो इस प्रकार से ये जो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, तो देन
इस तरह का जो मोशन होता है, इस मोशन को हम लोग ब्राउनियन मोशन कहते हैं। इन रिगार्ड ऑफ द स्कॉटिश बॉटनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने इसको 1827 में बताया था इसके बारे। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं ब्राउनियन मोशन का, यदि एक जूम करके आपको फोटो बताएं तो कुछ इस तरीके से मोशन करेगा। ये आपको ब्राउनियन मोशन के विषय में थोड़ा सा, मतलब कोई भी रैंडम तरीके से आप इसके पिक्चर को बना सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन को ही आप बताएं। तो दिस इज़ द ब्राउनियन मोशन और जिगजैग मोशन। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स, ऑन विच फैक्टर्स डज द ब्राउनियन मोशन डिपेंड्स। तो लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्राउनियन मोशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्राउनियन मोशन। कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिसके वेरिएशन से ब्राउनियन मोशन पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है, या जो ब्राउनियन मोशन में चेंज ला सकता है। तो इसमें सबसे पहले जो सबसे पहला फैक्टर जिस पर हम लोग बात करेंगे, दैट इज आवर टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। तो टेम्परेचर से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो वेरी फर्स्ट यदि हम लोग टेम्परेचर के विषय में लिखेंगे, तो देन आप खुद से एनालिसिस करें कि टेम्परेचर पे डायरेक्टली डिपेंड करेगा या इन्वर्सली डिपेंड करेगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेचर ऑफ मीडियम, ब्राउनियन मोशन इर्रेगुलर मोशन को बताता है। तो इर्रेगुलर मोशन कहने का सेंस ये है कि यदि आप किसी सिस्टम का टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उस सिस्टम का जो ब्राउनियन मोशन होता है वो भी अधिक होगा, और यदि आप टेम्परेचर को कम करते हैं तो उस सिस्टम का जो ब्राउनियन मोशन होगा वो कम होगा। तो लिखेंगे कि द ब्राउनियन मोशन increases with increase in temperature. The Brownian motion increases with increase in temperature of the medium in which particles are suspended। देखिए
यहाँ पर सपोज कीजिए ये मीडियम बना हुआ है और इसके अंदर हम लोग किसी पार्टिकल का ब्राउनियन मोशन को दिखा रहे हैं, रैंडम मोशन, इरेगुलर मोशन। अब यदि आप मान लीजिए इस सिस्टम का टेम्परेचर है अभी एट रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन, तो अभी ये ब्राउनियन मोशन दिखा रहा है। लेकिन यदि आप इसका टेम्परेचर को एक एप्रिसिएबल वैल्यू तक बढ़ा देते हैं, मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस से आप इसको मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस जस्ट डबल कर देते हैं, तो जब आप इसका टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इसके अंदर में जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स का जो ब्राउनियन मोशन है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज करेगा। मतलब जो डिग्री ऑफ रैंडमनेस है, जो जिग जैग तरीक़ा से मोशन करता है, वो और भी ज़्यादा जिग जैग तरीक़ा से मोशन करेगा। तो हम लोग इससे कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर है और ब्राउनियन मोशन है, दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर, or we can say that they are directly proportional to each other, that whenever the temperature will increase, the Brownian motion will definitely increase and vice versa। तो ये फर्स्ट वन हो गया। दूसरा इसमें आता है viscosity of नेक्स्ट जो आएगा इसमें दैट इज विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। तो विस्कोसिटी ऑफ मीडियम, सबसे पहले विस्कोसिटी को समझने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि विस्कस फोर्स क्या होता है, या इसी का नाम ड्रैग फोर्स भी होता है। ड्रैग, देखिए लेयर्स के बीच में किसी भी, जैसे कोई फ्लूइड है तो उसके जो रिस्पेक्टिव लेयर्स है, उन लेयर्स के बीच में जब भी कभी रिलेटिव मोशन होता है, तो जब वो अपर लेयर आगे जाना चाहता है तो उससे जो जस्ट नीचे का लेयर होता है उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में पीछे खींचता है। तो विस्कस फोर्स एक तरीके से कह सकते हैं कि इट जस्ट बिहेव्स लाइक द फ्रिक्शनल फोर्स विच opposes the relative motion between two layers which are in contact and perform the relative motion। तो then विस्कोसिटी ऑफ मीडियम इस पर डिपेंड कैसे करेगा, तो लिखेंगे कि द ब्राउनियन मोशन, the Brownian motion तो देन जो विस्कोसिटी होता है उस पर ये एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें लिखेंगे कि द ब्राउनियन मोशन डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन विस्कोसिटी एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब मीनिंग ये हुआ कि यदि कभी भी विस्कोसिटी बढ़ता है
तो जब विस्कोसिटी बढ़ जाता है तो उस परिस्थिति में, उस कंडीशन में एक्चुअली जो मूवमेंट होता है, और आप कह सकते हैं कि जो पार्टिकल का फ्री मोशन होता है, जो रैंडम मोशन होता है, उसमें कमी आ जाता है। कमी आ जाता है मतलब यहाँ पर जब ड्रैग फोर्स बढ़ जाएगा, चिपचिपाहट बढ़ जाएगा, तो किसी एक सिंगल पार्टिकल का जो रैंडम मोशन करने का क्षमता होता है इधर उधर जाने का, वो एक्चुअली में आपको कम हो जाता है। तो लिखेंगे कि द ब्राउनियन मोशन डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन विस्कोसिटी एंड वाइस वर्सा। इट मीन्स टू से दैट कि यदि ब्राउनियन मोशन में बढ़ोतरी करना है तो विस्कोसिटी को डाउन करना पड़ेगा। इसके बाद है डेंसिटी ऑफ मीडियम। और थर्ड पॉइंट इज डेंसिटी ऑफ मीडियम। तो देखिए, एक तरीके से कहिएगा तो जो ब्राउनियन मोशन है वो फ्रीडम के बारे में बात करता है, इंडिपेंडेंसी के बारे में बात करता है। और जब बात करेंगे हम लोग डेंसिटी का, तो डेंसिटी जिसका मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, जब डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होगा तो उस समय डेंसिटी हाई होने से जो ब्राउनियन मोशन है वो आपको डिक्रीज कर जाएगा, और डेंसिटी लो होने से ब्राउनियन मोशन इंक्रीज कर जाएगा। यहीं पर जैसे मास पर यूनिट वॉल्यूम, मैं आपको दो अलग अलग परिस्थितियों से यहाँ पर परिचय करवाता हूँ कि दो सिस्टम दिए हुए हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए, ये सिस्टम है, इसमें बस इतने पार्टिकल हैं, और यहीं पे सेम वॉल्यूम पे आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हायर नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। तो पार्टिकल्स ज़्यादा है तो मास भी ज़्यादा होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है, डेंसिटी इसका लो है और इसका डेंसिटी जो है वो हाई है। तो जब पार्टिकल को इंडिपेंडेंट रूप से, स्वतंत्र रूप से उसको मोशन करने का टाइम आएगा, तो यहाँ पर डेंसिटी लो है, जिसके कारण पार्टिकल ज़्यादा रैंडमली और मोर स्पेसियस तरीक़ा से मोशन कर पाएगा। जबकि इस जगह में जहाँ पर आपको देख सकते हैं कि डेंसिटी हाई है, तो वहाँ पर आपको मोशन उतना इजीली नहीं कर पाएगा। तो लिखेंगे कि द ब्राउनियन मोशन decreases with increase in डेंसिटी। जैसे ही डेंसिटी को इंक्रीज किया जाएगा तो जो ब्राउनियन मोशन है वो डिक्रीज कर जाएगा। एंड वाइस वर्सा, मतलब इसका उल्टा, एंड वाइस वर्सा, इसका जस्ट उल्टा। हायर द डेंसिटी लोअर द ब्राउनियन मोशन, लोअर द डेंसिटी हायर द ब्राउनियन मोशन। एंड इसके बाद एक टर्म आता है साइज ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल्स। इसमें आप खुद ही एनालिसिस कीजिए कि ब्राउनियन मोशन आखिर साइज पर कैसे डिपेंड करेगा। ब्राउनियन मोशन साइज पर किस प्रकार से डिपेंड करेगा। तो इसमें लिखेंगे
that size of suspended particles। अब इसी में आप एक छोटा पार्टिकल को कंसिडर कीजिए और एक बड़ा पार्टिकल को कंसिडर कीजिए। इसको आप ध्यान से देखें, इसके अंदर आपको एक पार्टिकल छोटा दिखेगा और एक पार्टिकल जो है वो आपको बड़ा दिखेगा। तो देन आप खुद से इसमें जज कीजिए कि आखिर ऐसी परिस्थिति में जब एक पार्टिकल छोटा होगा और एक पार्टिकल जब बड़ा होगा तो किस परिस्थिति में जो ब्राउनियन मोशन है वो ज़्यादा होगा और किस परिस्थिति में ब्राउनियन मोशन कम होगा। एक्चुअली जो ब्राउनियन मोशन है दैट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द फ्रीडम। तो जो छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे उनका फ्रीडम वो डिपेंड करता है कहीं ना कहीं उसके साइज पे। साइज पे इट मीन्स टू से दैट हम लोग यहाँ पे दो सिस्टम लेंगे। एक सिस्टम जिसमें पार्टिकल्स स्मॉलर साइज के होंगे और एक सिस्टम जिसमें जो पार्टिकल्स है वो रिस्पेक्टिवली बड़े शेप के होंगे। देखिए इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं एंड इसके जस्ट बाद हम लोग एक और परिस्थिति को ड्रॉ करेंगे जिसमें रिलेटिवली पार्टिकल्स जो होंगे इससे छोटे साइज के होंगे। देखिए उतना ही बड़ा हम लोग सिस्टम ले रहे हैं और अब जब इसमें हमने पार्टिकल्स को ड्रॉ किया है, अब यहाँ से आपको सवाल है कि इसमें जब मोशन करने की बारी आएगी तो आखिर मोशन ज़्यादा किसका होगा और कम मोशन किसका होगा। इट मीन्स टू से दैट व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द ब्राउनियन मोशन, that means to say that we are dealing with the independency, we are dealing with the degree of freedom, we are dealing with that वो कितना फ्रीडम में रह सकता है। तो फर्स्ट जो सिस्टम है इसमें पार्टिकल का रैंडमनेस कम होगा क्योंकि पार्टिकल जैसे ही मोशन करना चाहेगा तो यहाँ जाएगा और उसके बाद फिर तुरंत जाएगा तो यहाँ टकरा जाएगा, फिर इधर टकरा जाएगा और भी टकरा सकता है, तो फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा। और आप जो नीचे सिस्टम देख रहे हैं जब इसमें बात करेंगे तो कोई पार्टिकल यहाँ चला गया ऐसे करके, साइज छोटा होने के कारण इसका जो रैंडमनेस है वो बढ़ जाएगा। तो इसमें लिखेंगे क्या, द पार्टिकल्स विच आर बिगर in shape, which are bigger in shape, have a small value या small amount of Brownian motion and the particles of a small shape, the particles of a small shape have higher Brownian motion।
जहाँ पर पार्टिकल्स छोटे छोटे होंगे वहाँ पर ब्राउनियन मोशन उन पार्टिकल्स का ज़्यादा होगा, और जहाँ पर पार्टिकल्स बड़े होंगे वहाँ पर ब्राउनियन मोशन कम होगा। तो इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है? तो इससे हम लोग सीख रहे हैं कि जो साइज है और ब्राउनियन मोशन है वो इनवर्सली एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ब्राउनियन मोशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू द साइज। साइज बड़ा, ब्राउनियन मोशन कम, एंड जिसका साइज छोटा उसका ब्राउनियन मोशन ज़्यादा। तो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जिस पर ब्राउनियन मोशन डिपेंड करता है। अब इसके बाद आगे हम लोग स्पेसिफिक हीट ऑफ डायटोमिक, ट्राइएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक गैस के विषय में स्टडी करेंगे, तथा कुछ मॉडल न्यूमेरिकल्स जो कि एग्ज़ाम में आते हैं उस पर भी डिस्कशन करेंगे। यहाँ तक आप लोग देख के रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। बाय।